ओके सो हाय हाय एंड हेलो डॉक्टर्स। जैसा कि आपको पता है कि MCRE 24 का रिज़ल्ट आ चुका है और रिज़ल्ट 23 को जनवरी को आया है। और उस दिन एक्चुअली कुछ लोगों का डाउट था कि कुछ लोगों का रिज़ल्ट जो साइट पे अपलोड की गई PDF थी उसमें शो नहीं हो रहा था। जैसा कि आपको पता है कि जो एम्स होता है वो जितनी सीट्स होती है उससे 8 गुना के आसपास ये रिज़ल्ट को निकालता है। और उसके बाद के जो भी रैंक रहती है या जो भी लोग रहते हैं उनका रिज़ल्ट उस PDF में नहीं होता है। उनका रिज़ल्ट इंडिविजुअली उनके लॉगिन पैनल पे अपलोड किया जाता है। तो PDF उन्हीं लोग को आता है जिनको चॉइस फिलिंग के लिए या फिर कह सकते हैं कि उनको क्वालिफाई किया गया है या वो रैंक के 1000-2000 रैंक के अंदर हैं, उन्हीं लोग का PDF में रहता है और उन लोग को चॉइस फिलिंग कराया जाता है। उसमें से भी उन्हीं लोग को सीट अलॉट होगा जो उन लोग का रैंक अच्छा है, लेकिन फिर भी कुछ 8 गुना के आसपास आपके रिज़ल्ट निकाले जाते हैं PDF में। इसीलिए बाकी जो उससे ज़्यादा लोग रैंक पे होते हैं वो उनका रिज़ल्ट इंडिविजुअली उनके लॉगिन पैनल पे आता है। तो आपने लॉगिन पैनल पे आप लॉगिन करके देखिएगा, आपका रिज़ल्ट वहाँ पे शो हो जाएगा। मैं अभी आपको दिखा दूँगा कि कहाँ पे आपको आपका वो आपका रिज़ल्ट शो होगा। देखिए हर सभी को डाउट है कि एक्चुअल में जो MCRE 4 का रिज़ल्ट है वो तो आ चुका है, बट नाउ अब क्या करना है, हमें नेक्स्ट स्टेप है क्या। तो मैं आपको बता दूं कि नेक्स्ट स्टेप जो है वो है, जैसा कि आपको पता है कि आपका MCRE का जो 4 का रिज़ल्ट है वो आ चुका है और 23 जनवरी को आया है। तो यहाँ से आप जाके अपना लॉग वो इस पर आप जाके MCRE 4 पे आप जाके यहाँ पे रिज़ल्ट का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ से आप अपना रिज़ल्ट देख सकते हैं। ये PDF आया हुआ है और अगर इस PDF में आपका रिज़ल्ट नहीं शो हो रहा है, आपका रोल नंबर से आपको मिल नहीं रहा आपका, तो इसका मतलब है कि आप रैंक से बहुत दूर हैं थोड़ा, और रैंक आपका थोड़ा मार्क्स कम है, उसकी वजह से आपका रिज़ल्ट इंडिविजुअली आपके पैनल पे लॉगिन पैनल पे अपलोड है। हेयर यहाँ पे जब आप लॉगिन करते हैं तो यहाँ पे आपका जो है रिज़ल्ट यहाँ पे आपको मिलेगा, वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं। नाउ सभी लोग को डाउट है कि अब क्या करना है। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिए कि आपका रिज़ल्ट जो है वो 23 जनवरी को आ गया है। ठीक है, आपका 23 को आपका रिज़ल्ट आ चुका है। अब इसके बाद क्या करना है आपको, तो पहले दो चीज़ें हैं। अब दो चीज़ें ये हैं कि इनमें से दो कैटेगरी के, अब जितनी भी ग्रुप पोस्ट वैकेंसी निकली थी उनको दो कैटेगरी में बांटा गया है, बटे हैं वैसे स्पेशली, पहले कैटेगरी और दूसरी कैटेगरी। अब अगर हम पहले कैटेगरी उनको रखें जिनका एग्ज़ाम हो चुका, मतलब CBT हुआ और CBT के बाद अभी रिज़ल्ट आ चुका है, रिज़ल्ट आ चुका है और अब इनसे चॉइस फिलिंग कराया जाएगी। क्या कराई जाएगी? चॉइस फिलिंग कराई जाएगी। बट जो दूसरे वाले ग्रुप में आए कुछ लोग हैं, मैं बता दूंगा ग्रुप कोड कौन कौन से। इनका CBT हुआ, इनका अभी CBT का रिज़ल्ट आ गया है। इनका एक चीज़ और अभी आगे होगा, वो होगा आपका आगे उनका होगा स्किल टेस्ट का जब रिज़ल्ट आएगा तब इनका होगा चॉइस फिलिंग। अब देखिए इनका ये वाला भी अब ये क्या है, ये है स्टेज 1, इसको कहते हैं स्टेज 1 रिज़ल्ट ये। लेकिन इन कुछ ग्रुप कोड में स्टेज 1 और दूसरा ये स्टेज 2 पार करने के बाद ही उनका चॉइस फिलिंग होगा। जो इसमें क्वालिफाई करेंगे, इसमें क्वालिफाइड है और इसमें क्वालिफाई करेंगे, वो लोग यहाँ पे जाएंगे चॉइस फिलिंग करने। तो कौन से ग्रुप कोड है? नो, ग्रुप कोड 2, ग्रुप कोड 3, ग्रुप कोड के
19, ग्रुप कोड 20, ग्रुप कोड 28, ग्रुप कोड 28, ग्रुप कोड 29, ग्रुप कोड 37 और ग्रुप कोड 41। 1 2 3 4 5 6 7 8। इन ग्रुप कोड का अभी क्या होगा, स्किल टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा। ठीक है, स्किल टेस्ट होने के बाद, स्किल टेस्ट होने के बाद ही इनका चॉइस फिलिंग होगा। लेकिन जिन लोग का सिर्फ सीबीटी था, जो क्वालिफाइड हैं और जिनका इस पीडीएफ में नाम है, कौन सी पीडीएफ में, जो अभी आपको मैंने दिखाया उसमें नाम है पीडीएफ में, अभी मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे, ये आप देख लीजिए। आप रिजल्ट वाले सेक्शन पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, आपको यहाँ पे रोल नंबर, कैटेगरी, और अगर आप PWBD में है तो यहाँ पे, और उसके बाद ये आपका जेंडर और ये मार्क्स हैं आउट ऑफ 400 एंड ये आपके रैंक्स हैं। तो अगर आप इस रैंक के अंदर हैं, मतलब इस पीडीएफ में है आपका नाम, तो आप चॉइस फिलिंग करेंगे। क्या करेंगे, आपको चॉइस फिलिंग करना है। चॉइस फिलिंग करने का जो डेट दिया गया है, देखिए इन ग्रुप का तो अब अभी सिर्फ और सिर्फ स्किल टेस्ट पेंडिंग है, बचा है। स्किल टेस्ट का नोटिफिकेशन आएगा, साइट पे आप विजिट करते रहिए, नोटिफिकेशन आएगा। नोटिफिकेशन आने के बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट होने के लिए आपको शेड्यूल दिया जाएगा, डेट आएगा, वेन्यू कहाँ पे होगा, वेन्यू, डेट और वेन्यू आएगी, वहाँ पे आपका स्किल टेस्ट होगा। इसके बाद आपका फिर से रिजल्ट आएगा और रिजल्ट आने के बाद तब चॉइस फिलिंग होगी। लेकिन इन लोग का जिनका सीबीटी ही सिर्फ स्टेज 1 था, उनके पीडीएफ में जिनका नाम आया है उनको चॉइस फिलिंग करना है, चॉइस फिलिंग करना है। और चॉइस फिलिंग का डेट मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ। चॉइस फिलिंग का डेट आपको कब चॉइस फिलिंग करना है, तो यहाँ पे आप इस पीडीएफ अपने जो भी आपका रिजल्ट आया है उस पीडीएफ में आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे 13 to 9 Feb आपको दिया गया है चॉइस फिलिंग के लिए। मतलब 30 तारीख से लेके 9 फरवरी तक, 30 जनवरी से लेके 9 फरवरी तक आप चॉइस फिलिंग करेंगे। ऑल द कैंडिडेट must exercise their choice of institute and the order of preference for the each group code between 13th Jan to 9 Feb. Okay, see this. मैं आपको एक मिनट में आपको, ओके 1 सेकेंड। ओके 1 सेकेंड। हाँ देखिए, अभी हम लोग यहाँ पे थे कि जब आप चॉइस फिलिंग के लिए आपका जो डेट दिया गया है, द डेट शुड बी 13th Jan to 9 Feb। इस बीच में आपको चॉइस फिलिंग करना है। क्या होगा चॉइस फिलिंग में, आपको चॉइस फिलिंग में आपको इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करना है, मीन्स स्टेट वाइज जहाँ जहाँ आप एलिजिबल होंगे जहाँ जहाँ, जैसे मैं मान लूँ कि अगर वैकेंसी एम्स की आई थी, एम्स दिल्ली में आप एलिजिबल हैं, दिल्ली में, ओके, एंड आप ESIC में भी एलिजिबल हैं,
और ESIC में आपको पता, अगर आप यूपी, ESIC राजस्थान और ESIC आप केरला, ESIC जो भी आपने अदर स्टेट में जहाँ भी आप एलिजिबल है, और जो आपको चाहिए, जिस स्टेट में आपको चाहिए, जो इंस्टीट्यूट चाहिए आपको, अगर ESIC चाहिए तो ESIC, अगर आपको एम्स चाहिए तो एम्स, मतलब सबसे पहला प्रेफरेंस आपको भरना है कि पहले नंबर पे आपको क्या चाहिए, दूसरे नंबर पे क्या चाहिए आपको। अगर आपको पहले नंबर पे नहीं मिलता, अगर आपका रैंक अच्छा है तो आपको पहले नंबर वाला मिल जाएगा। अगर आपको रैंक नहीं अच्छा है उसके बाद तो आपको दूसरे पे मिलेगा, उसके बाद वो भी नहीं मिल पाता है तो आपको तीसरे वाले पे मिलेगा। फिर आप 4 सेलेक्ट करेंगे, देन आप 5 सेलेक्ट करेंगे, मतलब आप 6 सेलेक्ट करेंगे। आप जितने जगह एलिजिबल होंगे वो सब जगह 8, 9 ऐसे आप हर जगह आप सेलेक्ट करेंगे, और इसके अकॉर्डिंग अपने आप चॉइस, पूरा का पूरा चॉइस। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप सिर्फ और सिर्फ जो चाहिए आपको एक इंस्टीट्यूशन, वो आपके ऊपर है कि आपको क्या सेलेक्ट करना है क्या नहीं, मीन्स आपको दूसरा वाला सेलेक्ट करना है कि नहीं। लेकिन अगर आप चाहें तो आप 1 to जितनी भी आपकी है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, अपना प्रेफरेंस भर सकते हैं, और प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपको रैंक के अकॉर्डिंग, रैंक जो आपकी रैंक होगी, रैंक के अकॉर्डिंग आपको इंस्टीट्यूट अलॉट होगा। सो स्किल जो ये आपका चॉइस फिलिंग है वो इसके बीच में आप ध्यान रखिएगा, इसके बीच में आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी। और चॉइस फिलिंग कैसे करनी होगी, मैं कहाँ पे होगी मैं आपको बता दूंगा। और बाकी स्किल टेस्ट के लिए आप जिन लोगों का ये ग्रुप है, ये इतने ग्रुप्स हैं, ये स्किल टेस्ट के लिए अपना अपडेट वेबसाइट पे चेक करते रहिएगा। आपको शेड्यूल दिया जाएगा, डेट और वेन्यू बताई जाएगी, और वहाँ पे स्किल टेस्ट आपका होगा। देखिए आपको चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, जब आप अपने उस पर लॉगिन करते हैं, आप ओके मैं यहाँ से आपको दिखा दे रहा हूँ। जब आप MCRE की वेबसाइट पे जाके आप लॉगिन करते हैं, सो कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन में, तो जो भी आपका होगा, मैं आपको 25 वाला दिखा दे रहा हूँ। तो अगर आप यहाँ पे जाके ये आप लॉगिन करेंगे यहाँ पे जाके, तो जब आप लॉगिन करते हैं तो लॉगिन करने पे जो आपका लॉगिन पैनल खुलेगा, यहाँ पे प्रोफाइल आपकी खुलेगी। यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे रैंक, यहाँ पे टोटल मार्क्स, कितने क्वेश्चन गलत किए, कुछ कितने सही किए, कितने ब्लैंक रह गए। यहाँ पे देखिए आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन देगा, रिजल्ट डाउनलोड करने का ऑप्शन देगा, एंड देन सीट। यहाँ पे तो सीट एलोकेशन दिख रहा है, लेकिन जब आप वो करने जाएंगे, आप चॉइस फिलिंग करने जाएंगे, तो यहाँ पे लिखेगा चॉइस फिलिंग। तो जब आप चॉइस फिलिंग पे क्लिक करेंगे तो आप इंस्टीट्यूट, आपका क्वालिफिकेशन पहले मांगेगा। 2 चीज़ें, पहले आपको एक चीज़ सेलेक्ट करनी होगी। जब आप चॉइस फिलिंग पे जाएंगे, यहाँ पे चॉइस फिलिंग अपने लॉगिन पैनल पे लॉगिन करने के बाद जब आप चॉइस फिलिंग पे जाएंगे तो आपको मिलेगा क्या कि आप जैसे ही चॉइस फिलिंग करते हैं, मतलब चॉइस फिलिंग पे जाएंगे, तो जैसे ही आप चॉइस फिलिंग पे जाएंगे, चॉइस फिलिंग पे जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा कि आपको मिलेगा कि आपकी क्वालिफ़िकेशन मांगेगा। क्वालिफ़िकेशन फिल करने के बाद ही, मतलब वहाँ पे हो सकता है कि BSc हो सकता है डिप्लोमा हो ऑप्शन में, हो सकता है आपको 1 ईयर एक्सपीरियंस मांगा हो, या हो सकता है 5 ईयर एक्सपीरियंस मांगा हो। तो इसके अकॉर्डिंग आप अगर BSc किए तो BSc सेलेक्ट करना है आपको, अगर आप डिप्लोमा किए तो डिप्लोमा सेलेक्ट करना है। अगर आपको 1 साल का एक्सपीरियंस तो 1 साल वाले पे क्लिक करना है, एंड देन 5 ईयर एक्सपीरियंस है तो 5 ईयर वाले पे क्लिक करना है। ऐसे जो आपका क्वालिफिकेशन होगा वो आपको सेलेक्ट करना है। उसके अकॉर्डिंग जितनी भी इंस्टीट्यूट के लिए आप एलिजिबल होंगे चॉइस फिलिंग के लिए, वो आपको मिल जाएंगी। और उनमें से जिस नंबर पे आपको पहले नंबर पे जो रखना होगा रखिए, दूसरे नंबर पे जो रखना होगा रखिएगा, तीसरे पे जिसको रखना होगा वो रखिएगा। तो ये आपका अभी आप इसके बाद रिजल्ट के बाद आपको चॉइस फिलिंग करनी है। और जो ग्रुप मैंने अभी बताया उनका क्या करना है, उनका सिर्फ और सिर्फ अभी स्किल टेस्ट होगा। उनका क्या होगा, अभी स्किल टेस्ट होगा। और एक चीज़ और, MCRE
25 वाले जो हैं 25 वाले उन लोगों को अभी डीवी का नोटिफिकेशन, डीवी और स्पेशली ईएसआईसी डीवी का जो है नोटिफिकेशन नहीं आया है अभी तक, लेकिन हर आदमी को वही है कि कब तक डीवी आएगा। तो देखिए 15 को जो है 15 जैन को स्किल टेस्ट का रिजल्ट, चॉइस फिलिंग, सीट अलोकेशन रिजल्ट आया है और 15 जनवरी को आया है। उसके बाद आज 23 जन को CRE 4 का रिजल्ट आया है। तो ध्यान रखिए 30 जैन तक आपका डीवी नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए, और अगर तब भी अगर होगा तो फैब के फर्स्ट वीक में तो आ ही जाएगा। मैक्सिमम जो चांसेस हैं वो है कि जनवरी लास्ट तक आपका डीवी नोटिफिकेशन आ जाएगा। और परेशान होने की बात नहीं है, फैब में डीवी होगा, कंफर्म है कि फैब में डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, क्योंकि अभी आपको पता है कि नवंबर में सीट अलोकेशन हुआ है, बाकी मैक्सिमम लोगों का सीट अलोकेशन नवंबर का, अभी तक दिसंबर हो गया, जैन हो गया, एंड देन तो जैन बीतने वाला है। तो इसके अकॉर्डिंग जो पिछले साल CRE 24 का हुआ था उसके अकॉर्डिंग फैब में डीवी होना है। मतलब अगर हम उसका कंपैरिजन करें वो कब हुआ था, कितने दिनों पे उसमें डीवी, कितने दिनों पे सीट अलोकेशन हुआ था, तो लगभग सेम चल रहा है। उसमें जितने दिनों पे रिजल्ट आया था, जितने दिनों पे सीट अलोकेशन हुआ था, जितने दिनों पे डीवी हुआ था, ज्वाइनिंग हुआ था, वैसा ही यहाँ पे चलने वाला है। तो फैब में डीवी होना है, परेशान होने की बात नहीं है। 1-2 दिन कभी भी आ सकता है। अब आप सोच रहे हैं आज अभी नहीं आया, तो आज भी आ जाएगा, तो आ ही गया। तो ये चीज़ है कि परेशान होना नहीं है, डीवी का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द देखने को मिलेगा। तो CRE 4 वाले अपना चॉइस फिलिंग उस डेट के अंदर जरूर कर लेंगे, और स्किल टेस्ट वाले अपडेट लेते रहेंगे साइट पे जाके कि उनका जो शेड्यूल है वो कब आउट होता है स्किल टेस्ट के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड थैंक यू सो मच।